हेलो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 2 लेक्चर और आ चुके हैं और कल का जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने जैन धर्म तक प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म और इसके साथ ही प्राचीन भारत में जो अन्य धर्म थे उनके बारे में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करना होगा। नंबर है 9415950206। तो लेक्चर नंबर 2 के बाद हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए उनके आंसर्स जरूर कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राचीन भारत से रिलेटेड बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो आप देख रहे होंगे कि कल हमने महावीर स्वामी पढ़े थे जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो कहीं ना कहीं आसपास की डेट ही थी दोनों के जीवन काल की। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कौन से ईयर में हुआ था, कौन से ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही कि महावीर स्वामी का असली नाम क्या था। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट हम गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल के अंतर्गत आता है, नेपाल देश के अंतर्गत है। और बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और माता का नाम था माया देवी। माया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, नेक्स्ट गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल, घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चणक था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी ये? कुशीनारा में। ठीक है, तो कुशीनारा में, जो कि कुशीनारा क्या थी? मल्लों की राजधानी थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था और उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से। ठीक है, तो यशोधरा जो इनकी पत्नी थी वह कौन से कुल की कन्या थी? वे शाक्य कुल से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। तो जैसे कल की क्लास में हमने देखे थे कि जैन धर्म के तीर्थंकर और उनसे संबंधित प्रतीक इसी तरह से बौद्ध धर्म में आते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कौन कौन से हैं? तो बुद्ध के जन्म को कमल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गृह त्याग को घोड़े के द्वारा, ज्ञान को पीपल के द्वारा क्योंकि इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का निर्वाण को पद चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को स्तूप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध मतलब पहले गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग नहीं किया था उस समय इनका नाम था सिद्धार्थ। तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और वैशाली के समीप इनकी मुलाकात हुई थी, मतलब गृह त्याग जब इन्होंने कर दिया फिर ये घर से निकल पड़े ज्ञान प्राप्ति की खोज में। तो वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई थी। तो आचार्य अलार कलाम को गौतम बुद्ध का प्रारंभिक गुरु माना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक गुरु उनके कौन थे? अलार कलाम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद से सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य जिनको देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। देखिए, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध पहले सामान्य जन की लाइफ ही जी रहे थे। ठीक है, जैसे सामान्य जन का जीवन होता है उसी तरह से जीवन जी रहे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद ही क्या हुआ कि इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया सामाजिक जीवन से, और उसके बाद ही ये क्या है, ज्ञान प्राप्ति की खोज में गृह त्याग करके निकल पड़े। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी गौतम बुद्ध के जीवन में जिनसे इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया था? तो पहला घटना थी कि इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था। ठीक है, और एक बीमार व्यक्ति को देखा था, मृत व्यक्ति को देखा था, और सन्यासी को प्रसन्न मुद्रा में देखा था। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति के जीवन में भी कष्ट है, बीमार है तो उसके जीवन में भी कष्ट है, मृत व्यक्ति तो फिर जीवन से मतलब जीवन को त्याग ही दिया, लेकिन सन्यासी प्रसन्न है। ठीक है, तो इसी से प्रेरित होकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो क्या मतलब होता है धर्म चक्र प्रवर्तन का? ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध सारनाथ आए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से लिखा गया है। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया गया था, वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और बुद्ध ने सर्वप्रथम जिन शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था उनके नाम है तपस्सु और भल्लिक। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या किया था कि शूद्रों को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। तो तपस्सु भल्लिक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था, याद रखिएगा। और बिंबिसार ने बुद्ध के राजगृह आने पर वेणुवन विहार दान में दे दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये राजगृह की भी यात्रा की थी गौतम बुद्ध ने, और उस समय राजा कौन थे? बिंबिसार थे। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में वैशाली के लिच्छवियों ने कूटाग्रशाला नामक विहार दान दे दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया था, और इन्होंने घोषिता राजविहार भिक्षु संघ को प्रदान किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राजा ने बौद्ध धर्म के लिए किस विहार को ध्यान दे दिया था, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक फैक्ट है कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो ये दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती क्या थी? कौशल राज्य की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ पर बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए, और बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनारा में सुबध को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अंतिम उपदेश कुशीनारा में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट महापरिनिर्वाण।
महापरिनिर्वाण की घटना, तो बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? बुद्ध ने हिरण्यावती नदी के किनारे अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधव खाया था और वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। ठीक है, तो शुकर माधव खाने के कारण ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे, ये याद रखिएगा। और उसके बाद 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। ठीक है, तो कुशीनारा में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। नेक्स्ट है कि महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की अस्थियों को 8 जगह पर भेजा गया था। ठीक है, कौन कौन सी 8 जगह हैं वो? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथा द्वीप भेजा गया था और यहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं। तो जो भी स्तूप है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें बुद्ध से रिलेटेड कोई ना कोई अवशेष उपस्थित हैं, जैसे बुद्ध के केश, नाखून, ठीक है, या अस्थियां, तो कुछ ना कुछ वहां पर बुद्ध से रिलेटेड हर स्तूप में रखा गया है और उन अवशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने लास्ट जिसको दीक्षा दी थी सबसे अंत में, वह व्यक्ति था सुबध। ठीक है, तो दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध द्वारा सुबध। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश भी स्वीकारा था और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, और इन्हीं के द्वारा बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। और प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद, इनके कहने पर संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो किसने कन्विंस किया था बुद्ध को स्त्रियों के प्रवेश के लिए? आनंद ने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं? जैसे हमने कल की क्लास में जैन धर्म की शिक्षाएं देखी थी, उसी तरह हर धर्म की शिक्षाएं होती हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है, तो किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था उपदेश के लिए। और बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मा विहीन है। बौद्ध धर्म में ईश्वर तथा वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है। ठीक है, और जैन धर्म क्या करता है? जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है और यह भगवान को, ईश्वर को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कि जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर का स्थान जैन धर्म जिन से नीचे रखता है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर को अस्वीकार किया गया है। ठीक है, और वेदों को भी। नेक्स्ट है कि कार्य कारण का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया और इसका अर्थ प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तो इसको क्या कहा गया? कार्य कारण का सिद्धांत। ठीक है, और बौद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्त करने की सलाह दी थी। निर्वाण का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, लेकिन जैन धर्म क्या करता है? जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए मतलब बौद्ध धर्म का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण की प्राप्ति मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाने के लिए। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य
कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो चारों आर्य सत्य भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न कौन से हैं? तो पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा है धम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, एक तरह से नैतिकता का पालन करना है। ठीक है, तो कौन से 8 नैतिक मार्ग हैं? वो अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला है इसमें से सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है वास्तविक स्वरूप की समझ। ठीक है, दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब क्या है इसका? लोभ देश हिंसा के विचार से, हिंसा से मुक्त, ठीक है, विचार। तीसरा है सम्यक वाक्य, मतलब कि अप्रिय वचनों का त्याग कर देना। चौथा है सम्यक कर्मांत, मतलब कि सत्कर्मों का अनुसरण करना। पांचवा है सम्यक आजीव, मतलब सदाचार युक्त आजीविका। छठवां है सम्यक व्यायाम, मतलब कि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। सातवां है सम्यक स्मृति, मतलब कि सात्विक भाव। और आठवां है सम्यक समाधि, मतलब कि एकाग्रता। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं, इनको भी याद करिएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और 10 वर्ष बाद भिक्षु का दर्जा मिलता था। तो अगर कोई भी नया व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश पाना चाहता है तो इस घटना को उपसंपदा कहा गया और 10 वर्ष पूरा करने के बाद फिर उसे भिक्षु की उपाधि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया था बौद्ध धर्म में और इसी कारण से इसमें सभी जातियों का प्रवेश हुआ था। और नेक्स्ट है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार होता है वैशाख की पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जरूरी नहीं है बौद्ध धर्म के लिए आपको गृह त्याग करना ही करना है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानता था तो उसे उपासक कहा जाता था। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया तो आप क्या कहलाएंगे? 10 वर्ष के बाद संघ में प्रवेश किया, आप भिक्षु कहलाएंगे। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में ही बौद्ध धर्म फॉलो कर रहे हैं तो फिर उपासक कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्तूप। स्तूप क्या होते हैं? तो स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अस्थियां रखने के लिए किया जाता था और स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है शारीरिक स्तूप, दूसरा होता है पारिभोगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिक स्तूप और चौथा पूजार्थक स्तूप। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। नेक्स्ट है कि चैत्य क्या होते हैं? चैत्य बौद्ध मंदिर होता है और इसमें एक स्तूप समाहित होता है। ठीक है, तो एक तरह से जो पूजा का स्थान होता है बौद्ध धर्म में, इसको चैत्य के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है। चैत्य क्या होता है? एक तरह का डोम होती है, जैसे एक बड़ा सा हॉल है और उसके ऊपर गोल सा वो है, क्या बोलेंगे, डोम है, गुम्मद है। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे चैत्य कहा जाएगा और इसमें एक स्तूप होता है। विहार कहा जाता है भिक्षुओं के रहने के स्थान को। ठीक है, भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार कहलाता है। तो चैत्य पूजा की जगह बौद्ध धर्म में। ठीक है, और विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान। नेक्स्ट प्रसिद्ध बौद्ध स्थल देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में स्थित है। दूसरा महापरिनिर्वाण मंदिर जहां पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। धर्म राज्य का स्तूप उत्तर प्रदेश में।
और धमेख स्तूप भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सभी बौद्ध स्थल भी देख लीजिएगा कि कहाँ पर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां हुई थी 4। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितनी जैन संगीतियां हुई थी। कल की क्लास में हमने देखा था, तो बताइए कितनी जैन संगीतियां हुई थी। तो बौद्ध संगीतियों में सेम वही है जैसे कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, अध्यक्ष कौन था, उस समय किसका शासन था, मतलब किस राजा के संरक्षण में हुई थी वह बौद्ध संगति। ठीक है, और इसके प्रमुख कार्य क्या थे। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व में, और इस समय अजात शत्रु का शासन था। अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगति के महाकश्यप, और प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक, विनय पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और इसके बाद बौद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के उपदेशों को एक तरह से संकलित किया गया था साहित्य के रूप में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। इस समय शासन था कालाशोक का, और अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के सुबुकामी। ठीक है, इस समिति में, सेकेंड बौद्ध समिति में, बौद्ध संघ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, स्थाविर और महासंघिक में। ठीक है, तो 2 अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगति यह हुई थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति के, और इसमें अभिधम्ब पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति में, और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्ब पिटक का संकलन। नेक्स्ट चतुर्थ बौद्ध संगति यह हुई थी कुंडलवन कश्मीर में 1ली ईस्वी में, और ये कराई थी कनिष्क ने। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और अध्यक्ष थे वासुमित्र। और चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है, 2 शाखाओं में विभाजन हो गया था। देख लेते हैं बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान, महायान। इसी तरह से हमने देखा था कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर 2 अलग अलग शाखाओं में जैन धर्म डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो हीनयान में क्या था? हीनयान कट्टरवादी, ठीक है, और महायान उदारवादी। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में और महायान में देवता के रूप में स्थापित किए गए। हीनयान में बुद्ध प्रतीक के रूप में है, और महायान में मूर्ति पूजा होने लगी। ठीक है, तो महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा होने लगी, ये याद कर रखिएगा। हीनयान में अरहत पद की प्राप्ति, और महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना की गई बुद्ध के लिए। नेक्स्ट है कि हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, और महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय थे वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और महायान के प्रमुख भाग शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, एक तरह से जो बुद्ध द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म था, उसके उपदेशों को या उसके जो मूल तत्व थे वो हीनयान संप्रदाय में सम्मिलित किए गए, और महायान फिर उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन आप बोल सकते हैं कि हीनयान को कन्वर्ट करके महायान की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहला इंपॉर्टेंट साहित्य है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने। ठीक है, वही आनंद जिन्होंने संघ में स्त्रियों का प्रवेश सुनिश्चित कराया था। तो इसकी रचना आनंद ने की थी, और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। और सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। कौन कौन से 5 निकाय हैं ये? तो पहला है दीर्घ निकाय,
दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है मंजिम निकाय, चौथा है खुंदक निकाय और पांचवा है संयुक्त निकाय। ठीक है, तो हमने कल देखा था क्लास में कि जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख कहाँ पर किया गया था? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया। ठीक है, तो वो अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है? वो सुत्त पिटक का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में डिफरेंस देख लेते हैं। तो विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस ने किया था। ठीक है, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसका मतलब है जो बौद्ध भिक्षु विहार में रहते थे तो विहार के नियमों का उल्लेख किया गया है विनय पिटक में, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों को वर्णन किया गया है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो ये डिफरेंस है अभिधम्म पिटक और विनय पिटक में। और इसके अलावा अन्य बौद्ध साहित्य जो इम्पोर्टेंट है वो है मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, महावस्तु आदि। ठीक है, तो ये अन्य बौद्ध साहित्य, इनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ने सामाजिक समानता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इसी कारण से इसमें सभी धर्मों के प्रवेश को अनुमति प्रदान की गई थी। और बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोले थे। और बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, जबकि पुनर्जन्म में यह विश्वास था। ठीक है, और पुनर्जन्म को कैसे खत्म किया जा सकता है? तो किस तरह से किया जा सकता है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर पुनर्जन्म को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कालांतर में बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई थी और महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपदेश है महात्मा बुद्ध का कि मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए मनुष्य को। मध्यम मार्ग क्या है? एक्सट्रीम नहीं करो, जो भी करो एक मिडिल में रहकर करो, बैलेंस्ड करो, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए जीवन में। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो कालांतर में कर्मकांड शुरू हो गए थे बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा पहले मूर्ति पूजा हुआ, फिर धीरे धीरे जादू टोने टोटके, इस तरह से बौद्ध धर्म में इनका प्रवेश शुरू हो गया। और पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत का प्रयोग शुरू हो गया था बौद्ध धर्म में। और पाली क्या थी? पाली सामान्य जन की भाषा थी, तो जो भी उपदेश थे बौद्ध धर्म के वो पाली भाषा में सभी को समझ में आते थे। लेकिन संस्कृत क्या थी? वो एलाइट क्लास की, उच्च वर्ग की भाषा थी। ठीक है, तो सामान्य जन को संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती थी। तो इस कारण से इसका जो विस्तार है वो भारत में सीमित हो गया था। ठीक है, और यही कारण है कि बाद में कालांतर में विदेशों में तो बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, लेकिन कालांतर में भारत में धीरे धीरे बौद्ध धर्म की उपस्थिति कम होती चली गई और बौद्ध मठ कुरीतियों का केंद्र बन गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शैव धर्म। तो अभी तक हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट शैव धर्म। शैव धर्म जैसे कि नाम है, शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता था। ठीक है, तो शिव की पूजा की जाती थी शैव धर्म में। और शैव धर्म का पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में शुंग काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, शुंग काल में प्रारंभ हुआ था और सातवाहन काल में इसका विस्तार हुआ था और गुप्त काल तक यह चरम पर था। ठीक है, तो शुंग काल से शुरू हुआ और गुप्त काल में यह व्यापक रूप से फैल गया था। और शैव धर्म के अंतर्गत शिवलिंग की उपासना की जाती थी और शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य
हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो शैव धर्म था, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन फिर इसे एक धर्म के रूप में मान्यता मिली शुंग काल में। ठीक है, और ऋग्वेद में भी शिव का उल्लेख है, और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो रुद्र किसका लिखा गया है ऋग्वेद में? शिव के लिए। नेक्स्ट है कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, आज भी जैसे पूजा की जाती है, तो इसका प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है लिंग पूजा का? मत्स्य पुराण में। और दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार का श्रेय जाता है नया नार संतों को। ठीक है, नया नार शैव धर्म के समर्थक। अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति का उल्लेख सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था, और अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख शैव संप्रदाय। अब शैव की भी कई संप्रदाय निकल कर आए। तो इसमें से पहला है पाशुपत, दूसरा है कापलिक, तीसरा कालामुख, और चौथा लिंगायत। ठीक है, तो ये सभी शैव धर्म से संप्रदाय है। मतलब इन संप्रदायों के जो मुख्य देवता हैं वो शिव है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शाक्त धर्म। शाक्त धर्म में दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। ठीक है, तो इसके प्रमुख देवी कौन है? दुर्गा या काली हैं। और माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि 64 योगिनी मंदिर, जो कि जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश के, यहां से शाक्त धर्म के विकास और प्रगति के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले जो मतलब देवी की पूजा के स्रोत कहाँ पर मिले हैं? सबसे प्राचीन स्रोत ये मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, तो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म का उद्भव हुआ था मौर्योत्तर काल में, और इसके संस्थापक वासुदेव श्री कृष्ण थे। वासुदेव श्री कृष्ण वृष्टिवंशीय यादव कुल के नेता थे, और इनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, और वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख मिलता है बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख में। तो अभिलेखों में भी वासुदेव कृष्ण के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। ठीक है, तो कृष्ण ने भागवत धर्म की स्थापना की थी, लेकिन जब महाभारत लिखी गई तो इनको विष्णु धर्म का अवतार बताया गया। कृष्ण को विष्णु धर्म का अवतार बताया गया, और इस कारण से भागवत धर्म वैष्णव धर्म कहलाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस नाम से उल्लेखित किया है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्रगुप्त को मेगास्थनीज ने किस नाम से उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, तो ये सभी जो पुराणों में, कौन से पुराण में क्या लिखा गया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी याद रखनी है हमको। नेक्स्ट है कि 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार जो कि मत्स्य पुराण में लिखे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, तो ये विष्णु के 10 अवतारों के नाम हैं जो कि मत्स्य पुराण में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि वराह अवतार। वराह अवतार का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार
अलवार संतों ने किया था। तो दक्षिण भारत का नयनार संत जो थे वो तो शैव धर्म के उपासक, ठीक है, और दक्षिण भारत के अलवार संत ये वैष्णव धर्म के उपासक, ठीक है। तो नयनार शिव के, याद कैसे करेंगे, तो शिव के 3 नयन थे ना, यहां से भी नेत्र खुलता था शिव जी का, तो नयन से शैव धर्म और अलवार से वैष्णव धर्म, ये याद रखिएगा। और अलवार संतों की संख्या 12 थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैष्णव धर्म में अलवार संतों में एक स्त्री का भी उल्लेख है, और इनमें जो महिला संत थी उनका नाम था आंडाल, ठीक है। आंडाल को दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो उत्तर भारत की मीरा थी वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, उसी तरह से तो जो दक्षिण भारत की मीरा थी आंडाल, वे भी वैष्णव धर्म से वैष्णव धर्म की अनुयायी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मौर्य और प्लस उत्तर, ठीक है। तो मौर्य का मतलब मौर्य वंश, और उत्तर का बाद मौर्य वंश के बाद का काल। तो मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और मौर्य शासक जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईस्वी में शुंग वंश की शुंग वंश का संस्थापक बना था, ठीक है। तो ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शुंग वंश के बारे में जो हमें जानकारी है इतिहास की, उसके स्रोत हैं। तो पहला स्रोत है इसका पुराण, पुराण में वायु और मत्स्य पुराण से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड, हर्षचरित में शुंग वंश के बारे में लिखा गया है, और हर्षचरित लिखा गया था, हर्षचरित रचना है बाण भट्ट की। बाण भट्ट कौन थे? बाण भट्ट हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट, पतंजलि का महाभाष्य। यह पतंजलि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र के पुरोहित थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है, और इसमें भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, दिव्य वदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अयोध्याभिलेख, इसको धनदेव ने लिखवाया था। बेसनगर का अभिलेख, बेसनगर का अभिलेख यवन राजदूत पोलियोडोरस का है, ठीक है। और भरहुत का लेख, जो इसमें शुंग काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्रोत हैं शुंग वंश के इतिहास की जानकारी के, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शुंग वंश के शासक। तो पहला पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है। और बाद में इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उसकी जगह पर शासक बन गए थे। और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होते थे? अश्वमेध यज्ञ होते थे कि जैसे कोई राजा शक्तिशाली हो जाता था, एक तरह से वो अपना राज्य के विस्तार के लिए एक यज्ञ कराता था, अश्वमेध यज्ञ, और उसमें एक घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा आसपास के राज्यों में घूमता हुआ जाता था। तो आसपास के राज्यों के जो राजा होते थे, अगर वो मतलब जिस राजा का घोड़ा है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो वो घोड़े को अपने राज्य से निकलने देते थे। और अगर वो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे तो वो उस घोड़े को पकड़ लेते थे, और फिर उसे अगर पकड़ लिया घोड़े को तो उसे उस घोड़े के स्वामी से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। तो अगर घोड़ा पास होता चला गया एक राज्य से दूसरे राज्य, इसका मतलब है कि उन राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली है, ठीक है। एक तरह से
क्या है, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना लक्ष्य रहता था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने यज्ञसेन को युद्ध में हराकर विदर्भ को मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कालिदास का नाटक, जो कि शुंग वंश का एक जानकारी का स्रोत है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कलिंग शासक खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मालविका अग्निमित्रम से यह भी पता चलता है कि पुष्यमित्र के समय पर यवन आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। तो पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी बना और इस वंश का मतलब पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और देवभूति की हत्या फिर इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मौर्य वंश के बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद शुंग वंश के बृहदत्त को मारकर शुंग वंश के देवभूति को मारकर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, तो मौर्य शुंग कण्व। ठीक है, ये क्रम चलेगा। और नेक्स्ट है कि शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था और इस काल में संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। ठीक है, तो शुंग काल में दोबारा से संस्कृत और हिंदू धर्म जो है वो शक्तिशाली हो गया था और बीच में हमने क्या देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था भारत में। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी युग में हुई थी। ठीक है, तो मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप और भागवत धर्म का उदय हुआ था और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई थी। और इस काल में स्तूपों का निर्माण पत्थर से होने लगा था। ठीक है, तो पहले स्तूपों का निर्माण लकड़ी से होता था, लेकिन शुंग काल में स्तूपों का निर्माण पत्थर से होना शुरू हो गया था। और एक तरह से शुंग काल जो है वो वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। ठीक है, तो बीच में जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म आदि आ गए और एक तरह से हिंदू धर्म सप्रेस होने लगा, तो उसके बाद से फिर से वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ शुंग काल में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कण्व वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक था वासुदेव और हर्षचरित के अनुसार वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। ठीक है, तो शुंग भी ब्राह्मण और वासुदेव भी ब्राह्मण, और इस वंश में 4 शासक हुए। कण्व वंश के 4 शासक, पहला तो वासुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मन। ठीक है, तो अब जो है कण्व वंश शुरू हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंध्र सातवाहन वंश। अब ये जो वंश हमने पढ़े हैं, कण्व वंश, शुंग वंश, ये तो उत्तर भारत की साइड में चल रहे थे। ठीक है, इसी के पैरेलल दक्षिण भारत में सातवाहन वंश चल रहा था। ठीक है, तो कण्व वंश के अंतिम शासक, कण्व वंश के बाद सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने 30 ईसा पूर्व आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी और सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश था। ठीक है,
सातवाहन का शासन क्षेत्र था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सातवाहन के बारे में जानकारी के स्रोत मिलते हैं, पहला तो राग नागनिका का नाना घाट अभिलेख जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, दूसरा है गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। ठीक है, तीसरा है गौतमी पुत्र शतकर्णी का नासिक अभिलेख, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का नासिक अभिलेख, यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक अभिलेख और वशिष्ठ पुत्र पुलगामी का कार्ले अभिलेख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्रोत हैं सातवाहन वंश के उपस्थिति के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख शासक। तो प्रमुख शासकों में पहला नाम आता है सतकर्णी प्रथम का। तो पहला यशस्वी शासक था यह सातवाहन वंश का सतकर्णी प्रथम, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। और सतकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉल। हॉल क्या होता है? हॉल कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता हुआ करता था, और इसकी राज्यसभा में वृहत कथा के रचयिता गुणाद्य और कान तंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, और इनकी जानकारी इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आप देख रहे होंगे कि सातवाहन वंश के जिन भी शासक के नाम है उनके साथ उनका माता का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि शासन माताओं के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन असली शासक पुत्र होते थे। ठीक है, तो एक तरह से मातृ सत्तात्मक रहा होगा शायद सातवाहन वंश। और नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान दिए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, और शक शासक नेहपान को पराजित किया था। ठीक है, तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि कहाँ से प्राप्त होते हैं? गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है, तो नाम क्या था शासक का? वशिष्ठ पुत्र पुलगामी, और इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया था। और उपलब्धियों का विवरण कहाँ से मिलता है? इनकी कन्हेरी अभिलेख से। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में उपस्थित है। और इसमें लिखा गया है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। नेक्स्ट है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, और यह व्यापार एवं जल मार्ग का प्रेमी था, और इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे। आप देख रहे होंगे कि इतिहास की जितनी जानकारी उपलब्ध है उसी से ही इतिहास की रचना हुई है। जैसे कि सातवाहन का संस्थापक कौन था, इसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, कोई किसी अभिलेख से या किसी साहित्य से नहीं पता चलता। तो जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर सातवाहन वंश के इतिहास को रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सातवाहन कालीन प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था। तो सातवाहन काल में ही सबसे पहले सामंतों की 3 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां थी ये? राजा, महाभोज और सेनापति। और जिले को आहर कहा जाता था, अधिकारी को अमात्य कहा जाता था सातवाहन वंश में। और इस काल में कृषि एवं व्यापार की उन्नति हुई थी, और राजा कृषकों के उपज का 6ठा भाग कर के रूप में लेते थे। ठीक है, तो कर कितना था, टैक्स कितना था? उपज का 6ठा भाग, 1/6। ठीक है, और इस काल में व्यापार में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। ठीक है, और इन सिक्कों को कारशार्पण कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे पहले शीशे की मुद्रा
चलाने का श्रेय जाता है सातवाहनों को। ठीक है, तो शीशे की मुद्रा किसने चलाई थी? सातवाहनों ने चलाई थी। और सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था। और महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित और संपत्ति में भागीदार होती थी। नेक्स्ट है कि समाज में अंतर जातीय विवाह होते थे और सातवाहनों ने सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुपालन किया था। ठीक है, लेकिन सातवाहन कौन थे? सातवाहन ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गाथा सप्तपति के प्रारंभ से ही शिव की पूजा तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। और इस काल में राजा स्वयं को देवताओं का तादाम्य स्थापित करने लगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत, ना कि संस्कृत, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सातवाहन ब्राह्मण थे लेकिन इनकी भाषा प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, तो लिपि होता है जैसे लिखने का तरीका, जैसे हिंदी भाषा है लेकिन लिपि क्या है हिंदी की? देवनागरी। ठीक है, उसी तरह से सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। अब एक चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसे देवनागरी लिपि है और इसकी भाषा है हिंदी, इसी तरह से भारत में देवनागरी लिपि से संबंधित और कौन कौन सी भाषाएं हैं? ठीक है, और भी भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो वो कौन सी भाषाएं हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कि सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला। तो स्थापत्य में इन्होंने, स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग्स का या किसी रचना का निर्माण करवाना। ठीक है, तो काले का चैत्य बहुत इंपॉर्टेंट है और अमरावती स्तूप, ये दो सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाओं के उदाहरण हैं भारत में। ठीक है, काले का चैत्य और अमरावती स्तूप कला। नेक्स्ट आता है चेदी वंश। चेदी वंश हुआ था कहाँ पर? देखिए, जब मगध साम्राज्य था तो मगध साम्राज्य का विस्तार तो बहुत बड़े एरिया पे था, लेकिन मगध के बाद जो वंश आते गए तो फिर कई नए राज्यों का भी उदय होता है। ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य जब खत्म होता है तो उसमें से कई छोटे छोटे वंश निकल कर आते हैं। तो इसी क्रम में कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ और इसकी जानकारी मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और चेदी वंश की स्थापना की थी महामेघ वाहन नामक व्यक्ति ने। ठीक है, तो संस्थापक का नाम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वंश का, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चेदी वंश का सबसे महान शासक था खारवेल। खारवेल संस्थापक नहीं था, संस्थापक था महामेघ वाहन और महान शासक था खारवेल। और खारवेल जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मगध से कलिंग लेकर आया था। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चेदी वंश की जानकारी कहाँ से मिली? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिली है। नेक्स्ट है हिंद यवन शासक, देख लेते हैं हम। अब जैसे भारतीय शासकों ने ओवरकम किया, मगध साम्राज्य को जीता, पैरेलली विदेशों से भी आक्रमण आ रहे थे, है ना? विदेशों से भी विदेशियों के आक्रमण निरंतर भारत पर चलते ही रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके बाद भी सिकंदर के आक्रमण के बाद भी उत्तर पश्चिमी सीमा से लगातार विदेशियों के आक्रमण भारत पर होते रहे। तो इसी क्रम में आते हैं हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक में जो सबसे पहला नाम है वो है डेमेट्रियस प्रथम का। डेमेट्रियस प्रथम ने भारत की सीमा में सबसे पहले सर्वप्रथम प्रवेश किया था और 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल यानी कि सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। और डेमेट्रियस ने यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण हिंदवी यवन शासक का नाम है मिनांडर। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध एक तरह से हिंदू यूनानी शासक था, और मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है बौद्ध साहित्य में। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो जो बौद्ध रचना है, मिलिंद पन्हो, वो मिनांडर से ही संबंधित है, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर, नागसेन कौन था? नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, और मिनांडर के वार्ता का उल्लेख है। ठीक है, तो नागसेन और मिनांडर के बीच की वार्ता का उल्लेख मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट है कि मिनांडर की राजधानी साकल थी, और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और यूक्रेटाइडस वंश के शासक एंतियालकीडस ने हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था हर्मियस। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शक शासक। हिंदी यवन के बाद शक शासक आए। तो शकों को मूलतः सीरिया का निवासी माना जाता है। शक सीरिया के निवासी थे जो कि बोलन दर्रे को पार करके भारत में आए थे। ठीक है, और शक की 5 शाखाएं थी भारत में। पहली अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा, पश्चिम भारत और ऊपरी दक्कन में। ठीक है, तो शकों को 5 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख शक शासक। तो शक शासक में मोंगा तक्षशिला के शासकों में प्रमुख था। ठीक है, तो मोंगा कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। नेहपान, नेक्स्ट आता है शक शासक नेहपान। नेहपान महाराष्ट्र के छहरात वंश का शासक था। ठीक है, और गौतमी बुद्ध सतकर्णी ने इसको पराजित किया था। ठीक है, ऐसा सातवाहन के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है यह साक्ष्य कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नेहपान को पराजित किया था। नेक्स्ट रुद्रदामन प्रथम, यह शक शासक नेक्स्ट था, और यह सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। समय काल था इसका 130 से 150 ईसा पूर्व, और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन कराया था गुजरात की सुदर्शन झील का, और इसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनानियों की भारत को देन, देख लेते हैं। तो जब भी कोई विदेशी आता है भारत में, तो कुछ ना कुछ उससे जो संस्कृति का फ्लो है, संस्कृति का, कलाओं का, वो होता है। तो यूनानियों के आक्रमण के द्वारा भारत को क्या क्या प्राप्त हुआ? तो पहला तो है सांचों से सिक्का निर्माण की विधि। ठीक है, पहले आहत सिक्के निर्माण होते थे, पंचमार्क सिक्के भारत में। यूनानियों से सांचों से सिक्के निर्माण की विधि का पता चला। उसके बाद ज्योतिष कला का विकास हुआ। भारतीय रंगमंच में पर्दा, जो आम देखते हैं ना कि थिएटर होता है, पहले पर्दा यूं आता है, बंद हो जाता है, पर्दा खुलता है, तो थिएटर में पर्दे का प्रारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट काल गणना, संवत का प्रारंभ, सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, और 12 राशियां, जोडियक साइंस, कैलेंडर वर्ष। ठीक है, तो ये सभी यूनानियों के द्वारा भारत को प्रदान किए गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुषाण वंश। ये अभी हम सारे मौर्योत्तर वंश के जो वंश, मौर्य के बाद में जो वंश आए हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौर्य के वंश बाद में, जैसे मौर्य का शासन भारत को का बहुत बड़ा एक तरह से साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। इसके बाद नेक्स्ट इतने बड़े लेवल पर, मतलब वृहत लेवल पर कौन सा आया? गुप्त वंश आता है। तो मौर्य और गुप्त के बीच में जो अलग अलग भागों में जिन वंशों का शासन था भारत पर,
उनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद शक के बाद आते हैं कुषाण। तो कुषाण वंशों का मूल निवास माना जाता है चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान से, ठीक है। और कुषाणों ने पर्थियन शासक को हराकर भारत में सत्ता स्थापित की थी। कुषाणों का प्रमुख शासक कुजुल कडफिसस, यह 15 से 65 ईस्वी में इसका समय काल माना जाता है। और भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस द्वारा की गई थी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ईसा पूर्व से हम ईसवी में आ गए हैं, ठीक है। तो 15 से 65 ईस्वी में कुजुल कडफिसस आ गया, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। कुजुल फिसस के बाद आता है विम कडफिसस। विम कडफिसस 65 से 78 ईस्वी के बीच में शासक रहा और इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुषाण वंश का। और इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और विम कडफिसस शैव मतानुयायी था, ठीक है। और कैसे पता चलता है कि शैव मतानुयायी था? तो इनके सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं, ठीक है, विम कडफिसस। नेक्स्ट है कनिष्क। कनिष्क महानतम शासक था कुषाण वंश का और 78 ईस्वी में कनिष्क ने अपना राज्यारोहण किया था, मतलब 78 ईस्वी में कनिष्क शासक बना था। और कनिष्क ने शक संवत चलाया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। और वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा शक संवत का प्रयोग ही किया जाता है। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क ने कश्मीर को जीता था और कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, ठीक है। और कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध संगीति? चतुर्थ का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय काल में। और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। नेक्स्ट है कि पुरुषपुर यानी कि पेशावर में स्तूप का निर्माण भी करवाया था। और मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ था कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के एक मूर्ति भी पाई गई है पुरातत्व खनन में। तो उसमें मूर्ति का सर गायब है और सिर्फ नीचे का जो सर के नीचे का जो पूरा बॉडी का हिस्सा है वो मिला है इस मूर्ति से। और इस मूर्ति से पता चलता है कि इसका निर्माण जो है वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मथुरा में कनिष्क की मूर्ति मिली है और इसमें घुटने तथा चोगा एवं जूता पहने हुए दिखाया गया है कनिष्क को। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था कनिष्क ने, हमने देखा। और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार भी कनिष्क के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म को प्रबल समर्थन प्रदान किया था। और कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक था वासुदेव, ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट है कि कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में हम देख लेते हैं और उनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी थी। तो कनिष्क के दरबार के पहले विद्वान जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की और इसी के साथ सूत्रालंकार की, ठीक है, तो बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नेक्स्ट वासुमित्र। वासुमित्र वही वासुमित्र जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी और इनके द्वारा महाविभाष्य शास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा गया था, ठीक है, तो महाविभाष्य शास्त्र वासुमित्र। नेक्स्ट चरक, चरक संहिता, ठीक है, तो आयुर्वेद के आचार्य थे और यह कनिष्क के राज्यवैद थे, ठीक है, और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है।
तो मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर कर लेते हैं। तो इसमें कुषाणों और सातवाहन राज्यों ने केंद्रीकरण राजनीतिक संगठन स्थापित किया था और मृत राजाओं की मूर्तियां बनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इससे पहले हम मूर्तियां नहीं देखते हैं मौर्य काल से पहले, मतलब मौर्य काल के किसी भी राजा के हमें मूर्तियों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल में हमें राजाओं की मूर्तियों के अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं। और कुषाणों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई थी। ठीक है, और सातवाहन साम्राज्य अनेक विभागों में बटा था। इन विभागों को आहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सातवाहन में आहार किसको कहा जाता था? विभागों को कहा जाता था। और सातवाहन शासकों ने कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहला भूमि दान का पहला जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है नाना घाट अभिलेख से। ठीक है, तो भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है नाना घाट अभिलेख से। और आहार के नीचे ग्राम होते थे और प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुषाण लेखों में पहली बार दंड नायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कुषाण लेख में दंड नायक, और कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था और व्यापार। तो हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये हमने देखा। और कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन के द्वारा और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा, और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या कहा जाता था इन सिक्कों को? तो सोने का सिक्का निष्क या स्वर्ण कहलाता था, चांदी का सिक्का सतमान, तांबे का सिक्का काकड़ी कहलाता था। और व्यापार उन्नत अवस्था में था और मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ यह व्यापार घनिष्ठ हो गया था। ठीक है, और मौर्योत्तर काल में व्यापार मुख्यतः अरब सागर के बंदरगाहों से होता था। और इस काल में प्रमुख बंदरगाह थे बारबेरिकस, अरिकामेडू, बेरीगाचा या भड़ौच। ठीक है, तो प्रमुख बंदरगाह के नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी विश्व के लोगों को, ठीक है, पश्चिमी विश्व के लोगों को भारत की काली मिर्च बहुत प्रिय थी और इसका नाम यवन प्रिय ही रख दिया गया था। ठीक है, तो यवन प्रिय किस मसाले को कहा जाता था प्राचीन भारत में? काली मिर्च को, काली मिर्च या गोल मिर्च। ठीक है, और कुषाणों ने ईरान से चीन तथा पश्चिमी एशिया जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो सिल्क रूट पर किसने नियंत्रण कर लिया था? यह कुषाणों ने नियंत्रण कर लिया था, जो कि ईरान से चीन जाता था। ठीक है, मतलब चीन से स्टार्ट होता था, ईरान और पश्चिम एशिया तक जाता था। इसी सिल्क रूट को वर्तमान में चीन फिर से शुरू करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट क्या है भारत और चाइना के बीच में कि यह सिल्क रूट भारत के कश्मीर से होकर, लद्दाख से होकर गुजरता है, जो कि पीओके और सीओके के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए भारत इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। ठीक है, तो फिर से ये चाइना शुरू कर रहा है कि चीन से लेकर मध्य एशिया और यूरोप तक इस सिल्क रूट को फिर से शुरू किया जाए। नेक्स्ट है इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र था। ठीक है, तो पहले भी हमने देखा कि मौर्य काल में वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था और वही मौर्योत्तर काल में भी कंटिन्यू हुआ। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य मौजूद थे। और क्योंकि मौर्योत्तर काल में फिर से हिंदू भागवत धर्म, वैष्णव धर्म और
वैदिक धर्म का दोबारा से पुनरुत्थान हो गया था। तो भागवत धर्म का विकास हुआ था और कृष्ण के उपासक भागवत कहलाते थे, और वर्ण व्यवस्था इसी प्रकार से मौजूद थी जैसे कि वैदिक काल में शुरू हुई थी। और स्त्रियों की दशा अच्छी थी मौर्योत्तर काल में। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि गुप्त काल में स्त्रियों की दशा जो है वो गिरती चली जाती है। और इस काल में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी, और ब्राह्मण समुदाय में भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जिसकी मूर्ति पूजा शुरू हुई थी वो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कला एवं संस्कृति। तो कनिष्क के शासन काल में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था मौर्योत्तर काल में। अब स्पेशलिटी देख लेते हैं कि गांधार कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो गांधार कला का विकास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू हुआ था, और इस शैली को इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक शैली, और इसका विकास शुरू हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और गांधार कला की विशेषता क्या है, इसमें मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, और विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई, लेकिन निर्माण इसका यूनानी ढंग से किया गया था। इस कला में बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ, और बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण यूनानी देवता अपोलो की तरह किया गया था। ठीक है, तो जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी वो उसी तरह बनाई गई थी जैसे यूनानी देवता अपोलो की बनाई गई। और इसका इस कला की शैली मतलब गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत था एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक कला से प्रेरित थी गांधार कला, और गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी अलग अलग मुद्राओं में किया जाता है, एक ही मुद्रा में नहीं। कभी इस तरह से हाथ मतलब एक हाथ पे दूसरा हाथ रख कर पालती लगाए हुए, कभी इस तरह से। ठीक है, तो अलग अलग हाथों की मुद्राएं के अकॉर्डिंग इनकी जो बुद्ध की मुद्राएं होती हैं इनमें मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मथुरा कला। मथुरा कला भी मौर्योत्तर काल में विकसित हुई थी, और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मथुरा कला और गंधार कला दोनों को संरक्षण दिया था कुषाणों ने, और इसमें भी जैसे बुद्ध की गांधार कला में मुद्राओं का निर्माण किया गया था, सिमिलरली मथुरा कला में भी धर्म चक्र प्रवर्तन, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति। अब हम देख लेते हैं मौर्योत्तर कालीन साहित्य। मौर्योत्तर कालीन साहित्य में हम प्रमुख रचनाएं और इनके रचनाकार देख लेते हैं। तो महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने, गाथा सप्तशती की रचना हाल ने, चरक संहिता की रचना चरक द्वारा, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा, मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन के द्वारा, कामसूत्र की रचना वात्सायन के द्वारा, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, और स्वप्न वासवदत्ता की रचना भास के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट ये साहित्य और रचनाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ, और कल के लेक्चर L4 में हम फिर गुप्त साम्राज्य से कंटिन्यू करेंगे।